सोचिए, आप दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह पर हैं जहां मीलों तक सिर्फ लाल पत्थर, तपती हुई धूप और गहरा सन्नाटा है। आप चिल्ला रहे हैं, अपनी पूरी ताकत से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है सिवाय एक कौवे के जो आसमान में उड़ रहा है और शायद आपके मरने का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, आपका एक हाथ एक 360 किलो के चट्टान के नीचे बुरी तरह कुचला हुआ है। आप हिल नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, आपके पास पीने के लिए पानी की सिर्फ चंद बूंदें बची हैं और आपकी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जा रही हैं। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही ये कोई कल्पना है। ये कहानी है इंसान की इच्छा शक्ति की उस परीक्षा की जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहानी है एरॉन राल्स्टन की और उन 127 घंटों की जब उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे हरा दिया। साल था 2003, महीना अप्रैल का था। अमेरिका का यूटा राज्य अपने खूबसूरत लाल पहाड़ों और गहरी घाटियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इन घाटियों में से एक जगह है जिसे ब्लू जॉन कैनियन कहा जाता है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ की घाटियाँ इतनी संकरी हैं कि कई जगहों पर सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। एरॉन राल्स्टन, जो उस वक्त 27 साल के थे, एक बेहद साहसी और निडर पर्वतारोही थे। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी थी ताकि वो अपना पूरा समय पहाड़ों के बीच बिता सकें। उनका सपना था कि वो कोलोराडो के सभी 14,000 फीट से ऊंचे पहाड़ों पर सर्दी के मौसम में अकेले चढ़ाई करें। एरॉन को खुद पर भरोसा था, शायद जरूरत से थोड़ा ज्यादा। उन्हें लगता था कि वो हर मुसीबत से निपट सकते हैं और यही आत्मविश्वास उस दिन उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। 26 अप्रैल शनिवार की सुबह एरॉन अपनी गाड़ी में बैठकर ब्लू जॉन कैनियन की तरफ निकल पड़े। मौसम बहुत शानदार था, आसमान बिल्कुल साफ था और हवा में एक ताजगी थी। एरॉन ने अपनी गाड़ी पार्क की और अपनी माउंटेन बाइक निकालकर रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने अपने कानों में हेडफोन्स लगा रखा था और वो अपनी ही धुन में मस्त थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। एरॉन ने घर से निकलते वक्त अपने दोस्तों को, अपने परिवार को या अपने रूममेट्स को किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। पर्वतारोहण का सबसे पहला नियम होता है कि हमेशा किसी को बताकर जाओ कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे। लेकिन एरॉन को अपनी आजादी पसंद थी। उन्हें लगा कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये वीकेंड उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोपहर के करीब जब एरॉन पैदल घाटी के अंदर जा रहे थे, उन्हें दो लड़कियां मिली, मेगन और क्रिस्टी। वे दोनों वहां रास्ता भटक गई थीं। एरॉन ने उनकी मदद की, उन्हें सही रास्ता दिखाया और कुछ देर उनके साथ वक्त बिताया। उन्होंने साथ में तस्वीरें ली, हंसी मजाक किया। जब वे अलग हुए तो लड़कियों ने एरॉन को पार्टी के लिए इनवाइट किया। एरॉन ने हंसते हुए कहा कि वो पार्टी में जरूर आएंगे, लेकिन वो लड़कियां नहीं जानती थी कि एरॉन उस पार्टी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोपहर के 2:41 हो रहे थे। एरॉन अब ब्लू जॉन कैनियन के एक बेहद संकरे हिस्से में थे जिसे स्लॉट कैनियन कहा जाता है। ये जगह इतनी तंग थी कि आप अपने दोनों हाथ फैलाकर दोनों तरफ की दीवारों को छू सकते थे। एरॉन एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया जो दो दीवारों के बीच फंसा हुआ था। इसे चॉक स्टोन कहा जाता है। पर्वतारोहियों के लिए ये आम बात है। एरॉन ने उस पत्थर को परखा, वो मजबूत लग रहा था। उन्होंने अपना वजन उस पत्थर पर डाला और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना वजन डाला, विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल खेल दिया। वो भारी भरकम पत्थर अपनी जगह से हिल गया। एरॉन का पैर फिसला और वो नीचे संकरी खाई में गिरे और इससे पहले कि उनका दिमाग कुछ समझ पाता, वो 360 किलो का पत्थर ऊपर से सीधा नीचे आया और धड़ाम से उनके सीधे हाथ और कलाई को घाटी की दीवार से कुचल दिया। एक भयानक सन्नाटा और फिर दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने एरॉन की पूरी दुनिया हिला दी। धूल का गुबार जब नीचे बैठा तो एरॉन ने देखा कि उनका बायां हाथ आजाद था, लेकिन उनका दायां हाथ कलाई के पास से उस भारी पत्थर और दीवार के बीच पूरी तरह से लॉक हो चुका था। खून का बहाव रुक गया था, दर्द असहनीय था। एरॉन की पहली प्रतिक्रिया वही थी जो किसी भी इंसान की होती, घबराहट और गुस्सा। उन्होंने अपने बाएं हाथ से पत्थर को धक्का देने की कोशिश की, उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, उन्होंने चिल्लाया, हिलो हिलो। उन्होंने अपने शरीर को जोर से पीछे खींचा, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ।
वो पत्थर वहाँ हजारों सालों से फंसा हुआ था और अब उसने एरॉन को अपना कैदी बना लिया था। जब शुरुआती घबराहट थोड़ी कम हुई तो एरॉन के इंजीनियर दिमाग ने काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी स्थिति का जायजा लिया। उनके पास क्या था? उनके पास एक बैकपैक था। उस बैकपैक में 1 लीटर की पानी की बोतल थी, जिसमें अब सिर्फ 350 मिलीलीटर पानी बचा था। 2 बुरीटो यानी सैंडविच थे, कुछ रस्सियां, एक वीडियो कैमरा और एक छोटा सा मल्टी टूल चाकू था। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो चाकू कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था। वो एक सस्ता सा चाइनीज चाकू था जो उन्होंने एक टॉर्च के साथ फ्री में पाया था। वो इतना कुंद था कि उससे लकड़ी काटना भी मुश्किल था, हड्डी काटना तो दूर की बात थी। पहला दिन ढलने लगा। सूरज की रोशनी घाटी से गायब हो गई और अंधेरा छा गया। रेगिस्तान की एक खासियत होती है, दिन में ये जितना गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडा। तापमान तेजी से गिरने लगा। एरॉन ने अपनी रस्सियों का इस्तेमाल करके खुद को एक हार्नेस जैसा कुछ बनाया ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें, लेकिन सो पाना नामुमकिन था। पत्थर का दबाव उनके हाथ की नसों को खत्म कर रहा था। रविवार की सुबह हुई। 24 घंटे बीत चुके थे। एरॉन ने अब अपनी ऊर्जा बचाने का फैसला किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि उनके पास कितना पानी है और उन्हें इसे कितने दिन चलाना है। उन्होंने तय किया कि वो पानी तभी पिएंगे जब प्यास बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। एरॉन ने अपने मल्टी टूल चाकू के छोटे ब्लेड से पत्थर को कुरेदना शुरू किया। उनका प्लान था कि अगर वो पत्थर के कुछ हिस्से को काटकर थोड़ा सा भी गैप बना सकें, तो शायद उनका हाथ बाहर निकल आए। घंटों तक वो पत्थर पर चाकू रगड़ते रहे। पत्थर की धूल उड़ती रही, लेकिन वो पत्थर इतना सख्त था कि उस पर खरोंच तक नहीं आई। उल्टा चाकू की धार और भी खराब हो गई। सोमवार आया, तीसरा दिन। अब शरीर जवाब देने लगा था। पानी खत्म होने की कगार पर था। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से एरॉन का दिमाग धुंधला होने लगा था। उन्हें मति भ्रम होने लगा। उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी एरॉन को एक विचार आया, एक भयानक विचार। उन्होंने अपनी जेब से वो चाकू निकाला और उसे अपनी कलाई पर रखा। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपना हाथ काट दें तो वो आजाद हो सकते हैं। उन्होंने चाकू को अपनी चमड़ी पर चलाया। चमड़ी कट गई। खून नहीं निकला क्योंकि दबाव की वजह से खून का दौरा पहले ही रुक चुका था। लेकिन जैसे ही चाकू हड्डी से टकराया, एरॉन को एहसास हुआ कि ये बेकार है। वो चाकू इतना कुंद था कि वो इंसान की हड्डी को नहीं काट सकता था और उनके पास हड्डी काटने के लिए कोई आरी नहीं थी। एरॉन ने हार मान ली। उन्होंने चाकू रख दिया। उन्हें लगा कि अब यही उनकी कब्र है। मंगलवार की सुबह, चौथा दिन। अब एरॉन का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। प्यास इतनी भयानक थी कि वो अपना ही पेशाब पीने को मजबूर हो गए। ये सुनने में घिनौना लग सकता है, लेकिन जिंदा रहने की जंग में इंसान कुछ भी कर सकता है। एरॉन ने अपना वीडियो कैमरा निकाला। ये उनके लिए एक तरह का सुसाइड नोट था। उन्होंने कैमरा ऑन किया और अपने माता पिता के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया। उनकी आवाज कांप रही थी, होठ सूख चुके थे और आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, मम्मी, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने उस पत्थर पर अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख और अपनी मौत की संभावित तारीख, जो उन्हें लगा कि आज ही है, खुरच कर लिख दी। RIP एरॉन, अक्टूबर 75, अप्रैल 3, बुधवार, 5वां दिन। 30 अप्रैल की सुबह। एरॉन रेल्स्टन अब मौत के करीब थे। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो कांप रहे थे। उन्हें मतिभ्रम की चरम सीमा का अनुभव हुआ। उन्हें अपनी आंखों के सामने एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, एक लड़का जो किसी आंगन में खेल रहा था। एरन को महसूस हुआ कि ये उनका भविष्य का बेटा है। उस एक दृश्य ने, उस एक पल के विजन ने उनके अंदर जीने की एक ऐसी चिंगारी चला दी जो शायद बुझ चुकी थी। एरन ने खुद से कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। अचानक गुस्से और पागलपन के एक आवेग में उन्होंने अपना फंसा हुआ हाथ जोर से मरोड़ा। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, क्रैक। ये उनकी हड्डी टूटने की आवाज थी। एरन को समझ आ गया, वो चाकू से हड्डी नहीं काट सकते थे, लेकिन वो लीवरेज का इस्तेमाल करके अपनी खुद की हड्डी को तोड़ सकते थे। ये विचार जितना क्रांतिकारी था, उतना ही दर्दनाक भी। एरन ने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर अपनी कलाई को उल्टा मोड़ा। एक और भयानक क्रैक की आवाज आई। उन्होंने अपनी कलाई की दोनों मुख्य हड्डियां, वेडियस और अल्ना को जानबूझकर तोड़ दिया था। अब बस एक काम बाकी था, उन टूटी हुई हड्डियों के बीच से मांस, नसों और नर्व्स को काटना। सोचिए उस दर्द को, बिना किसी बेहोशी की दवा के, बिना किसी डॉक्टर के। एरन ने वो कुंद चाकू उठाया
उन्होंने अपनी चमड़ी काटी, फिर उन्होंने अपनी मांसपेशियों को काटा और अंत में उन्हें उस मुख्य नस को काटना था जो दिमाग तक दर्द के सिग्नल पहुंचाती है। जैसे ही उन्होंने उस नस को काटा, ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर में आग लगा दी हो। पूरा कैनियन उनकी चीख से गूंज उठा। लेकिन कुछ ही पलों बाद एरॉन राल्स्टन पीछे गिरे। वो आजाद थे। 127 घंटों की कैद के बाद वो उस पत्थर से अलग हो चुके थे। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। एरॉन बुरी तरह से लहूलुहान थे। उनका दाहिना हाथ अब वहाँ नहीं था, सिर्फ एक स्टंप बचा था जिससे खून बह रहा था। उन्होंने जल्दी से अपनी फर्स्ट एड किट और रस्सियों का इस्तेमाल करके खून को रोकने के लिए एक टूर्निकेट बांधा। अब उनके सामने चुनौती थी उस संकरी घाटी से बाहर निकलना। वो निर्जलीकरण का शिकार थे। उनका बहुत खून बह चुका था और उन्हें अभी भी 65 फीट ऊंची एक सीधी चट्टान से नीचे उतरना था, वो भी सिर्फ एक हाथ के सहारे। अद्भुत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एरॉन ने रस्सी बांधी और उस चट्टान से नीचे उतरे। नीचे पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला। वो गंदा बदबूदार पानी था, लेकिन एरॉन के लिए वो अमृत था। उन्होंने पेट भरकर पानी पिया और फिर रेगिस्तान की तपती धूप में चलना शुरू किया। उनकी गाड़ी वहाँ से 8 मील दूर थी। चलते चलते उन्हें करीब 5 घंटे हो चुके थे। उनका शरीर अब हार मान रहा था। तभी उन्हें दूर कुछ आकृतियां दिखाई दी। वो एक डच परिवार था, एक पति, पत्नी और उनका बेटा जो वहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। एरॉन ने अपनी बची खुची ताकत से आवाज लगाई, मदद मदद। वो परिवार उनकी हालत देखकर सहम गया। एक आदमी जिसका एक हाथ गायब है, कपड़े खून से सने हैं और जो किसी भूत जैसा दिख रहा है, उनकी तरफ लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उन्होंने तुरंत एरॉन को पानी दिया और मदद के लिए अधिकारियों को सूचित करने की कोशिश की। किस्मत देखिए, अधिकारियों को पहले ही एरॉन के गायब होने की खबर मिल चुकी थी और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसी इलाके में उनकी तलाश कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उस हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जब पायलट ने नीचे देखा और एरॉन को सुरक्षित उठाया गया, तब जाकर 127 घंटों का वो भयानक अध्याय समाप्त हुआ। एरॉन राल्स्टन बच गए। उन्होंने अपना हाथ खो दिया, लेकिन अपनी जिंदगी जीत ली। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि अगर एरॉन को 1 घंटा भी और देर हो जाती तो खून की कमी से उनकी मौत निश्चित थी। उस पत्थर को जिसने एरॉन का हाथ 5 दिनों तक जकड़ रखा था, बाद में 13 लोगों और एक हाइड्रोलिक जैक की मदद से हटाया गया। आज एरॉन राल्स्टन एक पिता हैं, एक पति हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो आज भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, एक प्रोस्थेटिक हाथ की मदद से। वो पत्थर उनका हाथ तो ले गया, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं तोड़ पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर सीमाओं में बंधा हो सकता है, लेकिन इंसान का मन असीमित है। जब तक आपकी सांस चल रही है, तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है, तब तक आप किसी भी पत्थर, किसी भी मुसीबत को हरा सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तो एरॉन राल्स्टन के उन 127 घंटों को याद कीजिएगा। आपको एहसास होगा कि आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आप सोचते हैं।